हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपको आज सेल के बारे में कुछ छोटी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। तो देखिएगा, सेल सेल एक बेसिक यूनिट है, मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिल करके सेल बना है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से आर्गन बना, आर्गन से आर्गन सिस्टम बना। आर्गन सिस्टम मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है इसको आर्गन सिस्टम बोलेंगे। इसके अंदर लीवर, किडनी, आँख, नाक सब कुछ है, ये आर्गन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अब सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? हमने बताया ना कि इसी से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। जिस तरह हमारे घरों में एक छोटा सा ईंट मिल करके पूरी दीवार को खड़ी करता है, उसी तरह से। तो आइए देखते हैं सेल की डिस्कवरी कौन किया था। तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड कॉर्क सेल में किया था। और जो वास्तविक सेल था, लिविंग सेल, उसकी खोज लिवन हॉक ने किया था। और फिर देखते हैं, मैं एक बुक लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। उसका नाम है माइक्रोग्राफिया बुक। और देखते हैं सेल थ्योरी। सेल जो थ्योरी मतलब कई सिद्धांत हैं वो दिया था, स्लाइडर एंड सॉन ने दिया था। फिर उसके बाद एक्सेप्शन मतलब कुछ मतलब अपवाद तो हर जगह पर है। हमारे आपके पास भी कई लोग अपवाद रहते हैं, गलत सही बोलते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं, जानते हैं। तो इसका अपवाद, सेल थ्योरी का अपवाद ये है वाहिदत। क्योंकि ये तो ना लिविंग है या तो नॉन लिविंग, ना लिविंग है तो नॉन लिविंग है। इसलिए क्योंकि अगर ये जीवित शरीर में है तो जीवित जैसा व्यवहार करेगा, मतलब बिहेवियर उसका जीवित जैसा, मतलब लिविंग जैसा रहेगा। अगर मतलब किसी डेड स्थान पे पड़ा हुआ है तो वहां पे मतलब निर्जीव की तरह रहेगा। और आगे देखो, मतलब सेल की साइज मोस्टली जो होती है 0.2 से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। और लार्जेस्ट सेल मतलब ऑस्ट्रिच, जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, इसका सेल मतलब इस सेल की साइज जो होती है 6 इंच होती है, लगभग 6 इंच होती है। फिर स्मॉलेस्ट सेल के बारे में जानते हैं। स्मॉलेस्ट सेल मतलब माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे जोकर जोकर ऑफ द सेल बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटा है और अपना आकार बदलता रहता है। फिर देखते हैं उसके बाद टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल की उत्पत्ति जो है पहले से मौजूद सेल से हुई है। इसी को रुडोल्फ विर्चाउ ने ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था। फिर देखते हैं टाइप ऑफ सेल के प्रकार मोस्टली एक प्रोकैरियोट होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रेन एल्गी हो गया, अब माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोट में नहीं रख सकते हैं। और फिर देखिए यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब है, मतलब ये जो हम लोग हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो है प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम सब एनिमल है, तो हमारे अंदर भी हम यूकैरियोटिक से हम। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें सभी चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंस दोनों मौजूद होता है। यही प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर है। और जो राइबोसोम, आप प्रोकैरियोट में देखेंगे तो राइबोसोम का जो होता है 70s प्रकार का होता है, और यूकैरियोट देखेंगे तो 80s प्रकार का होता है। ये डिफरेंस है। उसके बाद सेल के बारे में मतलब एक मोटा सा छोटा छोटा ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे सेल मिलता है तो आपको बताया सबसे छोटी यूनिट है सेल। उसके बाद कई सेल मिलेगा तो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू जब मिलेंगे, टिश्यू मिलकर एक आर्गन बनाएंगे। जब कई आर्गन मतलब हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, सब कुछ मिलकर के आर्गन सिस्टम का मतलब हम सामने है, यही समझ लो आर्गन सिस्टम है। पूरी हमारी शरीर एक आर्गन सिस्टम है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में, कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछिएगा। डायग्राम थे, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें देखो ये न्यूक्लियस मतलब इसमें देखो मेटाबॉलिक एक्टिव इनएक्टिव सब्सटेंस दोनों होता है। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये जो इस ये दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में जो जेनेटिक मटेरियल आदि पाया जाता है, जो को डीएनए है। डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में होता है। और इसके साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका काम क्या है, ईआर पे जो मतलब ईआर दो प्रकार का है, आर ईआर और एस ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थान देता है, इसीलिए इसे इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। और आगे देखिएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल्फ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे ग्लूकोज टूटेगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसका फाइनल जो ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस के द्वारा होता है। इसीलिए जब ये टूटेगा तब एटीपी बनेगा, एटीपी टूटेगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलती है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में मीसोसोम जो उसके मेम्ब्रेन पर लगा होता है, इनफोल्डिंग होता है इनर साइड में, उसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम को यूकैरियोटिक में इसे कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से इसकी तुलना किया गया है। और फिर गोल्गी बॉडी, तो आप देखिए अभी जनवरी में पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि लाइसोसोम कैसे किससे बना है, तो हमने ये क्वेश्चन गलत किया था, इसीलिए आपको हम शेयर करना चाहते हैं कि ये गलती आप भी ना करें। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो जो होता है गाल्गी बॉडी से होता है, और लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो बॉडी में समस्त तोड़ फोड़ की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और मतलब हानिकारक सब्सटेंस को तोड़कर डाइजेस्ट कर देता है। यह तो ऑटोफेजी, मतलब उसको खा जाएगा खुद ही। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यही लाइसोसोम का एक स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम जो बना हुआ है गोल्गी बॉडी से बना हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, LT 2026 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन उठा करके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक साइड न्यूक्लियस लगा हुआ होता है और एक साइड सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो यही है सेल का स्ट्रक्चर। सेल मतलब देखो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कुछ एक्टिव इनएक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। यही है आज का छोटा सा टॉपिक और सेल का डायग्राम। धन्यवाद।